खास करके हमारे बिहार में नौजवान साथी बेरोजगार है, उनके हर घर में एक नौकरी देने का जो हम लोगों का संकल्प है उसको मैं पूरा करूंगा साथियों। तो इसलिए तमाम साथी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से महागठबंधन के साथ रहिए। और एक बात और, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आजादी के 77 साल बाद पहली बार हिंदुस्तान में बिहार में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खास करके बेगूसराय में मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा कि ये मेरा ससुराल जिला है, तो निश्चित तौर पे सारे लोग मजबूती से लगे हैं और हमें अपने लोगों ने आज कहा कि 7 में से 7 सीट हम लोग जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस बदलाव में सबसे आगे बेगूसराय के जिला होंगे। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे धन्यवाद। धन्यवाद साहनी जी। राहुल गांधी। साथियों, अब हमें जिनका बेसब्री से इंतजार था, ऐसे हमारे बीच हमारे राहुल गांधी जी हमारे बीच में बोलने के लिए आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मुकेश साहनी जी, आईपी गुप्ता जी, अखिलेश जी, कृष्णा लवारू जी, अभय कुमार सर्जन जी, कन्हैया जी, हमारे कैंडिडेट अमिताभ भूषण जी, स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है भैया? बेगूसराय आए हैं, थोड़ा जोर से, मूड कैसा है? हाँ, ये हुई ना बात। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है
मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया। और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहां पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं।
सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, और ये तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो, बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हम अति पिछड़ों के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। एक अति पिछड़ों के लिए हमने विजन दिया है। यह सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, माइनॉरिटीज की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, और गरीब जनरल कास्ट की भी होगी। सबको लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी, और किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है। रोजगार की बात करता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, और इससे क्या हुआ? इससे हिंदुस्तान के और बिहार के छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, ये सब बंद हो गए। ये नोटबंदी और जीएसटी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए की गए थे। क्यों? क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करो, इनको परे करो। हमारा फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे, और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले और आपको बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, आप अपना सेलफोन देखो, शर्ट देखो, पैंट देखो, कैमरास देखो, उसके पीछे देखो लिखा है मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना में माल बने, और उसके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी, उस माल को हिंदुस्तान में बेचे, और आपका पैसा आधा चाइना को जाए और आधा अंबानी अदानी को जाए, और उसमें से थोड़ा सा पैसा अदानी अंबानी इनके राजनीतिक ढांचे को दे। यह सिस्टम है। और मैं चाहता हूं कि ये मेड इन बिहार लेबल सारे के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे लग जाए। मैं चाहता हूं कि फोन के पीछे मैं देखूं, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन बेगूसराय, मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा, मेड इन बिहार, मेड इन पटना। और आप ये मजदूरी बंद करो, और आपको फैक्ट्रीज में अच्छा रोजगार मिले। आपके छोटे छोटे व्यापारी इस सेलफोन के छोटे पार्ट्स बनाए, गाड़ी के पार्ट्स बनाए, कैमरा के पार्ट्स बनाए, और आपके छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो,
और लाखों करोड़ों युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। यह हमारा विजन है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों, बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? 1 रुपया बनता है आपका क्या? 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर आम जनता के हाथ कुछ नहीं आता। आपका टाइम जाया होता है। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले। और ये जो नरेंद्र मोदी जी आपको झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, कुछ नहीं किया आपके लिए। अदानी अंबानी के लिए किया, अंबानी के लिए, जियो के लिए वो करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, वो आपको इंस्टाग्राम क्यों देते हैं, वो आपको रील बनाने क्यों देते हैं, मैं आपको बताता हूं। आज सुनना चाहते हो तो सुनो। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के लोगों ने यह बात समझ ली कि नरेंद्र मोदी और अदानी की पार्टनरशिप है, जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझ आ गई और जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह समझ आ गया कि पूरा का पूरा पैसा लूटा जा रहा है, जमीन लूटी जा रही है, उनका धन लूटा जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लूटा जा रहा है, उस दिन नरेंद्र मोदी और अदानी की दुकान बंद हो जाएगी। ये फेसबुक क्यों है? ये फेसबुक आपके ध्यान को इधर उधर भड़काने के लिए है। ये इंस्टाग्राम क्यों है? ये इंस्टाग्राम इसलिए है कि आप इधर उधर देखो और जो सच्चा सवाल है, रोजगार का सवाल, आपके भविष्य का सवाल, आपसे जो चोरी होती है वो सवाल, पेपर लीक का सवाल, ये आप नहीं पूछो और अपना समय आप रील देखते जाया कर दो। ये है सच्चाई। आपको अच्छी लगे ना लगे, मैं कह रहा हूं, रील से आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। आपको नौकरी तब मिलेगी जब अदानी जी और अंबानी जी का पैसा आपके जेब में जाएगा, जब आपके जेब में पैसा, बैंक का पैसा आएगा और आप उद्योग बना पाओगे, तब आपका फायदा होगा। अब यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो बिहार के युवा, आप एक बात याद रखो, जो भी आपको मिला है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षा, अस्पताल,
वोट का अधिकार ये अंबेडकर जी के संविधान के कारण मिला है, गांधी जी के संविधान के कारण मिला है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो जो पहले हुआ करता था, जो राजा जो भी करना चाहता था करता था, किसी की जमीन अच्छी लगी उठा ली। आप जानते हो पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, वो फिर से होने लगेगा। जो दलित है, अति पिछड़ा है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सारा का सारा जो आपको मिला है वो गायब हो जाएगा। अदानी जी, अंबानी जी जैसे राजा होंगे, 21वीं सदी के राजा होंगे, 20-25 राजा होंगे। हिंदुस्तान की जनता देखती रह जाएगी, हिंदुस्तान का युवा देखता रह जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचार थे, विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। आप दूर दूर से आए, इतना प्यार दिया, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार की यात्रा मैंने की, वोटर अधिकार यात्रा, और लाखों लोगों लोग शामिल हुए, अपनी शक्ति उन्होंने यात्रा को दी, हमारी मदद की। इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, यह सच्चाई है। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो मेरे साइड से है, कि देखिए जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, चाहे हमारी सरकार हो ना हो, कुछ भी हो, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है कि राहुल गांधी इधर आओ, हमें जरूरत है। और मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूंगा, अगर आपका ऑर्डर आया, मैं आपके सामने यहां हाजिर हो जाऊंगा और जो आप चाहोगे मैं करूंगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष अभय सार्जन सिंह जी से। राहुल गांधी। इससे हिंदुस्तान के और बिहार के छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, ये सब बंद हो गए। ये नोटबंदी और जीएसटी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए की गए थे। क्यों? क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करो, इनको परे करो। हमारा फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे। और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले और आपको बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, आप अपना सेलफोन देखो, शर्ट देखो, पैंट देखो, कैमरास देखो, उसके पीछे देखो लिखा है मेड इन चाइना।